अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशराक और मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज होगा। सबसे पहले जिक्र होगा ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा है कि स्पीकर को रेफरेंस भेजने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। ऐवान का तक़द्दुस सब पर लाजिम है और असेंबली को कवायद के मुताबिक चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। अपोजिशन को बात करने का मौका दिया गया, ताहम हंगामा राई पर कुछ अरकान को मुअत्तल और बाज़ को नोटिस जारी किए गए थे। पनामा केस में आसिफ सईद कोसा के फैसले ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। शोर शराबा करेंगे, सिर्फ उनका एक्सप्रेशन एहतजाज के हक के तौर पे लिया जाता रहेगा। विल दिस बी द ऑर्डर ऑफ द डे? विल दिस बी अ न्यू नॉर्मल? कुछ मेंबर्स को सस्पेंड किया, कुछ मेंबर्स को मैंने नोटिस भिजवाए। असेंबली को उसके क्वाइद के मुताबिक चलना है। आपने कसम उठाई है, हल्फ उठाया है आपने कि आप असेंबली की कार्रवाई को कवायद के मुताबिक चलाएंगे। मैं बात करूंगा इन असेंबलियों की हुर्मत की। ये नहीं हो सकता कि किसी एक को हक मिलता रहे और दूसरे को हक ना मिलता रहे। क्या आसिफ सईद खान खोसा पनामा केस की जजमेंट में ये लिखते हैं कि क्योंकि स्पीकर कौमी असेंबली तब अयाज सादिक थे, उनके पास 22 कौमी असेंबली के अरकान गए और उन्होंने जाकर कहा कि असेंबली में खड़े होकर ये जो बयान दिया गया है ये अलेजिडली इल्जाम के तौर पर ये एक मिस स्टेटमेंट है और आप इस पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दें। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। आपको बताएं कि कहा गया कि आज अफरात ज़र कम तरीन सतह पर और करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है। हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से माशी बहाली हुई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने माजी के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी करार दिया है कि गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। हमारे ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से तजावुज़ कर चुके हैं। मुल्क में पायदार तरीके से माशी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। Both the SBP and the government of Pakistan implemented tough but necessary macroeconomic stabilization measures. Inflation has come down sharply. The current account has turned into a surplus, and SBP FX reserves are rising. The exchange rate is relatively stable, and economic growth is also picking up gradually. We have found ourselves at this juncture many times in the past. To avoid repeating these patterns, it is crucial not to repeat past mistakes, such as accelerating demand and economic growth too rapidly, especially in inward-looking sectors. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर पहुंच गई है। नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,33,000 की सतह अबूर कर गया। 1,066 पॉइंट इजाफे से इंडेक्स 1,33,109 पॉइंट पर बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। ट्रेडिंग के आगाज पर 818 पॉइंट का इजाफा देखने को मिला। जुम्मे को मार्केट 1,31,949 पॉइंट पर बंद हुई। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी फलने फूलने लगी है। वजारत बहरी उमूर ने सालाना रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान की मछली झींगे की दुनिया भर में मांग बढ़ रही है। आबी ज़राए मुल्क की माशी बहाली में अहम किरदार अदा करने लगे। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। समंदरी खुराक की बरामदात में 20.5% इजाफा हुआ। ये बरामदात $489.2 मिलियन तक पहुँच गयी। मौसर पॉलिसी इस इजाफे का सबब करार दी जा रही है। चीन और थाईलैंड पाकिस्तानी समंदरी खुराक के सबसे बड़े खरीदार बनकर सामने आए। पाकिस्तान से बरामदा समंदरी खुराक में मछली, झींगे, केकड़े, मैक्रेल और जेलीफिश शामिल हैं। जुनैद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान आलमी समंदरी खुराक मार्केट में तेजी से जगह बना रहा है। नई आलमी मंडियों की तलाश और बरामदी ढांचे की बेहतरी तरजीहात में शामिल हैं। जदीद ज़वाबित, मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन निज़ाम ने बरामदात को फरोग दिया। समंदरी खुराक की सनत में वैल्यू एडिशन की पॉलिसी कामयाब रही। बरामदात के फरोग के लिए निजी शोबे के साथ रवाबित बढ़ाए जा रहे हैं। SIFC ने अपने दूसरे साल में IT और टेलीकॉम के शोबे में बेमिसाल कामयाबियां समेट कर पाकिस्तान की डिजिटल मईशत को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। मुल्क भर में जदीद IT पार्क की तामीर का आगाज़ हो गया। स्टार्टअप और जदीद टेक्नोलॉजी कंपनियों को आलमी रसाई हासिल हो चुकी है। 2 लाख नौजवानों को IT स्किल ट्रेनिंग फराहम की गई, जबकि आलमी सतह पर मारूफ IT कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का आगाज़ कर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के शोबे में SIFC की क़यादत में इनकलाब आ चुका है। सऊदी अरब और UAE के साथ कई अरब डॉलर की सरमायाकारी SIFC के जरिए चैनल की जा रही है।
2025 में पाकिस्तान ने IT एक्सपोर्ट के जरिए $3.2 बिलियन की बरामदात की, जिनमें सिर्फ फ्रीलांसिंग से $400 मिलियन शामिल हैं। 6 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम और वाईफाई 6E का इजरा पाकिस्तान की डिजिटल तरक्की में एक अहम संग मील साबित हुआ है। रोजगार, बरामदात और जदीद टेक्नोलॉजी के मौके के साथ SIFC पाकिस्तान की डिजिटल मईशत को नई बुलंदियों पर लेकर जा रहा है। और अब जिक्र अफसोसनाक वाक़े का। कराची के इलाके लियारी में रिहायशी इमारत ज़मीन बोझ होने का वाक़या तकरीबन 60 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है। बताया जा रहा है कि मलबे तले दबी तमाम ही लाशें निकाल ली गई हैं। अलमनाक हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 27 बताई जा रही है, जबकि इस वाक़े में 10 अफराद जख्मी हुए हैं। सानेहाए लियारी के मलबे में दफन हुए जिंदगी के टुकड़े, ज़मीबोस इमारत के मलबे से लाशों और जख्मियों को निकाल लिया गया। बिखरी किताबें, टूटे बर्तन और कपड़े गवाही देते हैं कि कभी ये मलबा खुशियों का गहवारा था। सोना मट्टी हो गया, जमा पूंजी खाक हो गई। हमारी तो सारा घर ही हमारा तबाह हो गया। हर चीज, हमारा सोना था, हमारे पैसे थे, हमारे कपड़े तक भी हम लोगों ने नहीं उठाए। सर हर चीज थी हमारी। तो यहाँ पे 70-80 रिक्शे तो दब गए। इसी रिक्शे के नीचे तो हर किसी का तो घर बाहर चलते थे। अभी यहाँ तो सारे बेरोजगार बन गए। रोजगार के जराए दब गए। मकीनों की अब एक ही फरियाद है, कहाँ जाएंगे, किसके घर रहेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील कबूल का लियारी में गिरने वाली इमारत का दौरा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। कहा कि वज़ीर आला हाउस में इजलास तलब कर लिया गया है। 120 इमारतें खाली और गिराई जाएंगी। गैर कानूनी बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। नबील कबूल ने SPCA के करप्ट अफसरान पर रिश्वत के जरिए तामीरात की इजाज़त देने का इल्ज़ाम लगा दिया। कराने जाते हैं इदारे इंतज़ामिया, तो लोग जो है खाली करने पे राज़ी नहीं होते हैं। मैसिव ऑपरेशन शुरू होने वाला है। मैसिव ऑपरेशन का मतलब ये है कि किसी से रियायत जो है अभी बरती नहीं जाएगी। क्रिमिनल एक्ट के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई है। उसमें जो है एक हम लॉ पास करेंगे सिंध असेंबली से, जिसमें इसको क्रिमिनल एक्ट में डाला जाएगा। ये बिल्डर माफिया को जितना भी है, सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBCA है। मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा SBSC को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने अपने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा, सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई, नोटिस तो सब दे देते हैं। नोटिस के बाद यही SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे पास नाम है उनके, वो कराची में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर चेयरमैन आबाद का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए हसन बख्शी ने कहा कि ऐसे वाक़यात से बचने के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात करने होंगे। नाक़िस तामीरात के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया जाए। बढ़ती आबादी के पेश नज़र रिहाइश के मुनासिब इंतज़ामात करने होंगे। सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। देखिए 588 बिल्डिंगें डेंजरस डिक्लेयर्ड हैं। वो बिल्डिंगें हैं जिनका लाइफ स्पैन मुकम्मल हो चुका है कि इन लोगों को कोई इस प्लॉट का ओनर कोई टेम्परेरी इनको किराया दे 2 साल का और यहाँ रिकंस्ट्रक्शन करे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनको जगह दे। वो नहीं करता तो मैं आबाद के प्लेटफॉर्म से ऑफर करता हूँ कि इसी फार्मूले पे हम करने को तैयार हैं। इन 600 के 600 बिल्डिंगों को हम या रिकंस्ट्रक्शन करेंगे या जैकेटिंग करेंगे। जो लोग ये बिल्डिंग बना रहे हैं वो क्रिमिनल हैं, वो माफिया हैं। उन लोगों के खिलाफ और उन अफसरान के खिलाफ जो दूसरी तरफ देखते रहे उन्होंने बिल्डिंगें बनने दी, उनके खिलाफ एंटी टेररिज्म लॉज के तहत मुकदमे होने चाहिए। उनकी बेल नहीं होनी चाहिए ताकि 3 महीने में फैसला हो। अहम खबर आपको देंगे। कराची इतिहाद टाउन में फायरिंग का वाक़या रिपोर्ट हुआ है। 2 अफराद के जाम बहक होने की इतलात आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस वाक़े में एक शख्स जख्मी भी हुआ है। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कराची का इलाका है इतिहाद टाउन, यहाँ पर फायरिंग हुई है। 2 अफराद जाम बहक हुए हैं। एक शख्स के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। ये बताया जा रहा है कि जख्मी शख्स को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से वहाँ पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। अभी तक की खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि कराची इतिहाद टाउन में फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक हो गए हैं। आपको बताएं कि कराची में SIU ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान इक़दाम कत्ल, भत्ते, डकैती में मतलूब 4 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारियां गुलिस्तान जौहर, शराब गोड, गुलशन इकबाल और नाज़माबाद के इलाकों से अमल में आई। भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में मुलज़मान मूसा और खलीलुर रहमान उर्फ फजल को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलज़मान ने फलों के व्यापारी को भत्ता न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
अब ये जानिए लाहौर के इलाके शादरा में कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी से 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाम बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक 11 साला लड़के ने तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ा दी। एक नौजवान मौके पर जाम बहक हो गया, जिसकी लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मौके पर मौजूद शहरियों ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के हवाले किया गया है नौजवान को। हादसे में एक नौजवान मौके पर जाम बहक हो गया है। ये कम उम्र लड़का है जिससे ये वाकया हुआ है। कम उम्र ड्राइवर ने तेज रफ्तार गाड़ी चलाकर 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। खर पारकर की तहसील नंगर पारकर में अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ। बारिश के पानी से भरे डैम में कराची का रिहायशी डूब गया है, जिसकी लाश निकाल ली गई है। वाकये में 10 सयाहों को रेस्क्यू भी किया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। थरपारकर तहसील नगर पारकर में अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ। ये बताया जा रहा है कि जो डैम है बारिशी पानी से भर गया था, जिसमें कराची का रिहायशी डूबकर जाम बहक हुआ है, जिसकी लाश निकाली गई है। मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त के कि जब इसकी लाश को बाहर निकाला जा रहा था। और ये भी बताया जा रहा है कि इस वाक़े में अफसोसनाक वाक़े में 10 सयाहों को रेस्क्यू भी किया गया था, जो कि सैलाबी पानी में डैम में बह गए थे। उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन अफसोसनाक खबर ये है कि कराची का रिहायशी डूबकर जाम बहक हो गया है। पाकपतन में 20 बच्चों की मौत। बोल न्यूज़ बना मसलूमों की आवाज़। वाक़े के जिम्मेदारों को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हुक्म पर पाबंदी सलासिल कर दिया। मुल्ज़िमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद आज अदालत में पेश किया जाएगा। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ तारिक हुसैन भट्टी मुतासरा फैमिली के हमरा मौजूद हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में है। मज़ीद तफ़सीलात उनसे जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम 24 लाख आबादी के वाहद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद हैं, जहाँ पर चंद रोज़ कबल 20 नन्ही जानें जो हैं वो ज़ाया होगी। उसके बाद 3 मजीद जो हैं बच्चों की अमवात होगी, जिस पर CM पंजाब मरियम नवाज़ ने सख्त एक्शन लेते हुए जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको पाबंद सलासल कर दिया, मुकदमात दर्ज करवा दिए। इसी हवाले से हमारे साथ मुतासरा फैमिली के एक फ़र्द मौजूद हैं जो इस वक्त मुद्दई मुकदमा भी हैं। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। मैं अपनी बेटी को लेके आया, इनकी गफलत की और लापरवाही और ऑक्सीजन की अदम फराहमी की वजह से उसका इंतकाल हुआ। CM साहिबा यहाँ पे तशरीफ़ लाई और मुझे बुलाया गया, पेश किया गया। तो मैंने उनसे इंसाफ की अपील की, तो उन्होंने हॉस्पिटल के निज़ाम को न सिर्फ बेहतर किया बल्कि तमाम तर जो जालिम थे उनको कैफरी किरदार तक पहुँचाया और सलाखों के पीछे बंद किया। इस पर मैं CM पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का शुक्रगुज़ार हूँ और इंतहाई बोल न्यूज़ और CM साहिबा का शुक्रगुज़ार हूँ। उनका कहना था कि मेरे दुखों का जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ ने मदावा किया है उसमें अहम किरदार जो है वो बोल न्यूज़ का है। मैं इसमें साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मुल्ज़मान थे जिनको पाबंद सलासल किया गया था उनको 2 रोज़ा अदालत ने रिमांड दे रखा था। आज उनको जो है वो अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध रेंजर्स और पुलिस की जानिब से अंदरून सिंध कच्चे के इलाकों में डकैतों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक कश्मोर कंदकोट इंडस हाईवे पर कार्रवाई करते हुए डाकों की लूट मार की कोशिश नाकाम बनाई गई है। कार्रवाई के दौरान 3 मुल्ज़िमान शब्बीर अहमद मिरानी, फ़कीर बख्श भंगवार और एहसन भंगवार को गिरफ्तार किया गया है। मुसल्लम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और रेंजर्स की जानिब से खमीसो खान गोट का मुहासरा किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है। जबकि मुसल्लह डाकू रेंजर्स और पुलिस को देखते ही गोट खमीसो खान भंगवार की तरफ फरार हो गए थे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसराइली फ़ौज के ग़ज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर हमलों के नतीजे में मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने लबनान के मुख्तलिफ मकामात को भी निशाना बनाया, जबकि यमन के साहिली इलाकों से लोगों को इनखला की धमकी दे दी गई। गजा पर इसराइली बमबारी जारी। गजा सिटी में बमबारी से 39 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि घर मलबे का ढेर बन गए। बमबारी से इमदाद लेने के मुंतजिर 9 फलस्तीनी शहीद, जबकि खुराक तकसीम करने वाले 2 अमरीकी इमदादी कारकुन भी जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के बाहर हमलों में 743 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 57,418 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास इस हफ्ते के दौरान हमास के साथ माहिदा करने का अच्छा मौका है। कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने लबनान के मुख्तलिफ मकामात पर भी बमबारी की। इसराइली फौज ने यमन के बंदरगाही इलाकों के मकीनों को इनखला की वार्निंग भी दे दी।
जबकि दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का कहना है कि इसराइल ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश की। ब्रूक्स इजलास से खिताब में उनका कहना था कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। उन्होंने बताया कि इसराइल की जानिब से ईरान में शहरी आबादी को भी निशाना बनाया गया। इसराइली जारहत की भरपूर मजम्मत करते हैं। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई जंग के बाद पहली मरतबा मंजर-ए-आम पर आ गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत की, जहां आज़ादारों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। एलोन मस्क अमेरिका में एक तीसरी नई जमात बनाना चाहते हैं। वो दरअसल पटरी से उतर गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने एलोन मस्क की तीसरी सियासी जमात के ऐलान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए इसे मज़ह का खेज़ करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में ट्रंप का कहना था कि तीसरी जमात शुरू करने से उलझन में इजाफा होगा। एलोन तफरी करने के मूड में है, लेकिन मेरे ख्याल में ये अहमकाना है। उन्होंने कहा कि मस्क की तीसरी जमात बनाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का लाजमी कानून ख़त्म कर दिया है। मेरी पहली जिम्मेदारी अमरीकी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। खबर है खेलों के मैदान से। दौरा बांग्लादेश से कबल कौमी क्रिकेट टीम को धचका लगा है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अमेरिका में जारी मेजर क्रिकेट लीग के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए हैं। टीम सैन फ्रांसिस्को के मुताबिक हारिस रऊफ इंजरी के बायस 7 के बकिया मैचेस नहीं खेल सकेंगे। इंजरी के बायस हारिस की रवा माह बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शिरकत के इम्कानात भी मध्यम हो गए हैं। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कैंप कल से नेशनल स्टेडियम कराची में लगेगा, जबकि कौमी टीम 16 जुलाई को बांग्लादेश रवाना होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।